अमेरिका में नौकरी करने का सपना देखने वालों लाखों भारतीयों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है और ये खबर सीधे H-1B वीजा से जुड़ी हुई है। दरअसल अमेरिका की एक फेडरल कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें नए H-1B वीजा आवेदन पर $1 लाख यानी करीब 96 लाख रुपए की भारी भरकम फीस लगाने की बात कही गई थी। कोर्ट के इस फैसले को ट्रंप प्रशासन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि अगर ये फीस लागू हो जाती तो अमेरिका जाने का सपना देख रहे हजारों भारतीय इंजीनियरों, IT प्रोफेशनल्स, डॉक्टरों और रिसर्चर्स के लिए मुश्किलें काफी बढ़ सकती थी। फेडरल जज ने साफ कहा कि राष्ट्रपति के एक आदेश के जरिए इतनी बड़ी फीस लागू करना संविधान की भावना के खिलाफ है और सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर फैसला लिया है। अब सवाल यह है कि आखिर H-1B वीजा है क्या और इस फीस को लेकर इतना बड़ा विवाद क्यों खड़ा हुआ। तो पहले H-1B वीजा को समझ लेते हैं। H-1B अमेरिका का एक ऐसा वर्क वीजा है जिसके जरिए वहां की कंपनियां विदेशों से हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स को नौकरी पर रख सकती हैं। यानी अगर कोई इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है, डेटा साइंटिस्ट है, डॉक्टर है या किसी खास तकनीकी क्षेत्र में विशेषज्ञता रखता है तो अमेरिकी कंपनियां उसे H-1B वीजा के जरिए अमेरिका बुलाकर नौकरी दे सकती है। भारत इस वीजा का सबसे बड़ा लाभार्थी देश माना जाता है। हर साल जारी होने वाले H-1B वीजा का बड़ा हिस्सा भारतीय प्रोफेशनल्स को मिलता है। इसी वजह से अमेरिका में काम करने का सपना देखने वाले भारतीय युवाओं की नजर हमेशा इस वीजा नीति पर रहती है। अब बात उस फीस की जिसने इतना विवाद खड़ा कर दिया। ट्रंप प्रशासन का मानना था कि H-1B प्रोग्राम का गलत इस्तेमाल हो रहा है। उनका दावा था कि कई कंपनियां कम वेतन पर विदेशी कर्मचारियों को रख रही हैं, जिससे अमेरिकी नागरिकों की नौकरियों पर असर पड़ रहा है। ट्रंप और उनके समर्थकों का कहना था कि अगर विदेशी कर्मचारियों को लाना महंगा कर दिया जाए तो कंपनियां अमेरिकी नागरिकों को ज्यादा मौके देंगी। इसी सोच के तहत सितंबर 2025 में एक आदेश लाया गया जिसमें नए H-1B आवेदन पर $1 लाख की अतिरिक्त फीस लगाने का प्रस्ताव रखा गया। लेकिन इस फैसले का विरोध भी शुरू हो गया। टेक कंपनियों ने कहा कि अमेरिका में पहले से ही हाई स्किल्ड कर्मचारियों की कमी है, ऐसे में इतनी बड़ी फीस लगाने से कंपनियों के लिए विशेषज्ञ कर्मचारियों को नियुक्त करना मुश्किल हो जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और रिसर्च जैसे सेक्टरों ने भी चिंता जताई क्योंकि इन क्षेत्रों में पहले से ही योग्य कर्मचारियों की कमी बनी हुई है। मामला कोर्ट पहुंचा और अब कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन के इस कदम को खारिज कर दिया है। और दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले एक दूसरे फेडरल जज ने इसी तरह के मामले में ट्रंप प्रशासन के पक्ष में फैसला दिया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण फैसलों के बाद कानूनी स्थिति बदली और अब नया फैसला ट्रंप सरकार के खिलाफ आया है। यानी फिलहाल H-1B वीजा पर $1 लाख की एक्स्ट्रा फीस लागू नहीं होगी। इस पूरे मामले में जिस जज का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है जज लियो सोरोकिन। 64 साल के लियो सोरोकिन अमेरिका के जाने माने फेडरल जज हैं और उनकी पहचान ऐसे न्यायाधीश के तौर पर होती है जो सरकारी नीतियों की संवैधानिक वैधता को बहुत गंभीरता से परखते हैं। उन्होंने येल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, फिर कोलंबिया लॉ स्कूल से कानून की डिग्री हासिल की और कई सालों तक सार्वजनिक सेवा और न्यायपालिका में काम किया। 2014 में तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उन्हें फेडरल डिस्ट्रिक्ट जज नियुक्त किया था। अब उनके इस फैसले को टेक इंडस्ट्री और विदेशी प्रोफेशनल्स के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। खास तौर पर भारतीय IT सेक्टर के लिए ये खबर काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमेरिका की कई बड़ी टेक कंपनियां भारतीय इंजीनियरों और सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स पर काफी हद तक निर्भर रहती हैं। अगर ये फीस लागू हो जाती तो कंपनियों की लागत बढ़ जाती और कई कंपनियां नए H-1B आवेदन करने से भी पीछे हट सकती थी। हालांकि मामला यही खत्म नहीं हुआ है। ट्रंप प्रशासन चाहे तो इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकता है, इसलिए आने वाले दिनों में इस पर कानूनी लड़ाई और तेज हो सकती है। लेकिन फिलहाल की तस्वीर यही है कि अमेरिका में नौकरी का सपना देख रहे भारतीयों के लिए राहत की खबर आई है। H-1B वीजा पर प्रस्तावित $1 लाख की अतिरिक्त फीस को कोर्ट ने खारिज कर दिया और इससे हजारों हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए अमेरिका का रास्ता पहले के मुकाबले आसान बना हुआ है।